हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HPG के ट्रिक्स विद प्रेम में। दोस्तों, यदि आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स अपडेट के बारे में। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश JVT वर्सी B.Ed केस के बिग अपडेट के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश JOIT 817 की अपडेट के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शास्त्री भर्ती में कोर्ट का क्या फैसला आया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे NTT भर्ती के बारे में। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आउटसोर्स पॉलिसी की बिग अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दूसरी महत्वपूर्ण खबरों को लेकर दूसरी महत्वपूर्ण खबरों में जो एक और अपडेट हमारे पास है वो बीएड को लेकर के हैं जी। जेबीटी जो भर्तियां हो रही है प्रदेश में, जेबीटी भर्ती का अभी संभावनाएं हैं कि इसका जो रिजल्ट है इसी माह जो है वो घोषित हो सकता है कुछ दिनों के भीतर। और इसमें अभी तक जो जेबीटी भर्ती में जो बीएड वाले हैं इनको झटका लग सकता है। इसलिए झटका लग सकता है जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, यदि तो बीएड वालों के पक्ष में आता है तो फिर जो है वो अच्छी खबर ये होगी बीएड वालों के लिए कि इनको रख भी दिया जाएगा सरकार द्वारा, चाहे वो कमीशन वाली अभी हो या फिर और जो अभी बैच वाइज भी होनी है, दोनों में। और इसके अलावा यदि इनके पक्ष में फैसला आता है तो फिर इनके लिए क्या अच्छा हो जाएगा? अच्छा ये होगा कि इनको जो है वो ब्रिज कोर्स करवाएगी सरकार। कोर्स तो करवाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक जो बीएड वाले कह रहे हैं कि जो है वो जेबीटी का जो जेबीटी भर्ती के लिए बीएड जो है होना जरूरी है। जेबीटी वाला जो इनके पास नहीं है, बीएड वाले के पास पहले से 5वीं तक का, जिसके चलते ये बाहर हो रहे हैं। सीटेट वालों में फंसी हुई है कर्मचारी चयन आयोग। अब ये देखना होगा कब तक जो है वो इस पर नया अपडेट आता है। लेकिन जो हमारे पास अपडेट है, जेबीटी भर्ती में जो है वो पहली से 5वीं वाला जो टेट है वो मान्य होगा। यानी यदि ये मान्य होगा तो फिर बीएड वाले बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात ये होती है, दूसरी बात इसमें ये है कि जो बीएड वाले हैं इनको झटका लग सकता है। अब झटका इनको इसलिए लगेगा यदि कोर्ट से इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है। पक्ष में फैसला आता है तो इनको राहत मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए जी आप बैच वाइज भर्ती के लिए। और जो अभी ये वाली भर्तियां जो कमीशन का रिजल्ट है वो इसी माह आ जाएगा, फिर देखना पड़ेगा कि बीएड वालों को लेते हैं कर्मचारी चयन आयोग की नहीं लेता है। लेगा तो फिर जो है वो कह सकते हैं आप ब्रिज कोर्स जरूरी है। यदि नहीं लेगा तो फिर ऐसे ही जो है वो बीएड वाले बाहर हैं। तो ये एक और अपडेट हमारे पास थी जी। ये चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन जेओए 817 के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित जो हैं उनको एक चिट्ठी लिखी है। और इस चिट्ठी में इन्होंने ये कहा है कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनने की इनको बधाई दी है और साथ में कानून व्यवस्था की जो सबसे बड़ी मदद मांगी है पोस्ट कोड 817 को लेकर, जिसमें 1867 पद थे। बाद में इसमें 500 पदों की कटौती कर दी गई कुछ भर्तियों के कारण। वो कटौती भी ऑब्जेक्शनेबल है, चिट्ठी में ये लिख रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि इनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, न्याय के लिए हर संभव प्रयास किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक भी 556 वाले चले गए हैं इसमें। और 556 वाले जो हैं उसमें 4 हफ्ते का नोटिस राज्य सरकार और हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को हुआ है। लेकिन वहां जो कंटेंशन है वो ये है कि जो मेरिट जो है वो जो रिकास्ट ना की जाए उस पर स्टे लगा है। इस चिट्ठी में लिखा है कि आप कृपया हमारे इस मामले को देखें। वैसे भी आप मुख्य न्यायाधीश हैं, इससे भी ज्यादा जरूरी काम होंगे, पर विनती ये है कि थोड़ा समय निकालें और उसके बाद इस केस में जो है हमारी मदद करें ताकि हजारों युवाओं से अन्याय ना हो। इसी के बाद एक और मैटर इससे रिलेटेड और भी था, और ये मैटर जो था वो ये स्पेसिफिकली हाई कोर्ट का ही है, लेकिन है इसी भर्ती से संबंधित। और इसीलिए इस मामले में ना केवल 556 वाले बीच में अटके हुए हैं कि उनकी मेरिट और बाकी सारी चीजों का क्या होगा, लेकिन पोस्ट कोड 817 वाले भी इसलिए क्योंकि एक तरफ कोर्ट की ये लड़ाई है, दूसरी तरफ इनको लेकर जो फाइनल रिजल्ट है उसका इंतजार है और उसको लेकर कोई भी सूचना अभी तक नहीं है। जहां तक जो वहां लिखा है अब यह कि गवर्नमेंट ने टाइम से रिप्लाई फाइल नहीं किया, ये भी आरोप लगा रहे हैं। और इसके साथ जो बाकी मामले हैं इसमें तो उसमें 817 के जो लेफ्ट आउट एस्पिरेंट हैं वो हाई कोर्ट में डीवी में फुल सीट्स पर
करवाई जाए, ये सुनवाई को लेकर डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो सारी चीजें नहीं हुई। और इसके बाद इसीलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इनको चिट्ठी के जरिए ये उठाना पड़ा है। लेकिन अब भी फाइनल चीजें तभी पता लगेंगी जब इसमें कोई इंटरवेंशन बीच में होती है। अभी तक दोनों ही मामले कोर्ट में सेटल होना बाकी है। शास्त्री भर्ती पर आज हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आ गया था, उस ऑर्डर को अभी आपको बता दें। और इसको लेकर भी जो मामला है या फिर जो इंतजार है वो इस तरह का था कि जो आगे इसमें कब परमिशन दी जाती है। शास्त्रीय अध्यापकों की भर्ती के लिए बीएड शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने की मांग को लेकर जो याचिकाएं दायर हुई हैं, उसको लेकर हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसमें सभी पक्षकारों की ओर से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मामले के अनुसार बीएड डिग्री धारकों ने 19 फरवरी 2020 की अधिसूचना के तहत जो भर्तियां करवाई गई हैं उनको हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने 28 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि भविष्य में एनसीटी द्वारा जो अधिसूचना के खिलाफ शास्त्री पदों पर भर्ती ना करें जिसमें बीएड कंपलसरी थी, और इसी कारण ये केस वहां गया था। उसके बाद हुआ ये कि जो राज्य सरकार ने आरएनपी रूल नए बना दिए और नए बना के उसमें बीएड कंपलसरी कर दी। बाद में जो टीजीटी संस्कृत इसका जो पद नाम है वो आ गया है, उसमें बीएड वैसे ही बीएड और टेट दोनों कंपलसरी हो गए। लेकिन जो पिछली भर्ती है वो प्रोसेस नहीं हो पाई। अब उसका जो केस चल रहा था उसमें जजमेंट रिजर्व रखी गई है, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि उस जजमेंट में अब क्या होता है। जजमेंट जब आएगी उसके बाद पता लगेगा कि शास्त्री भर्ती का आगे क्या होने जा रहा है। अगले एनटीटी भर्ती और शिक्षा विभाग में प्रमोशन की करते हैं। एनटीटी भर्ती को लेकर जैसा मैंने आपको बात बताई, आज एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर के साथ काफी लंबी बैठक हुई है शिक्षा सचिव की। एलिमेंट्री के जो डायरेक्टर हैं वो पूरी टीम के साथ आए थे, इन्होंने सभी जो पेंडिंग मसले हैं उनकी ब्रीफ किया है। इनके जाने के बाद हायर एजुकेशन के डायरेक्टर अपनी टीम के साथ आए, उन्होंने भी अपने मामले ब्रीफ किए। ब्रीफ इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि सेक्रेटरी नए हैं एजुकेशन में, और इनको मुख्यमंत्री ने भी कुछ टास्क ऐसे दिए हैं कि जो इसी दौरान अगले 2 हफ्तों में निपटाए जाने हैं। उसमें से एनटीटी यानी कि प्री नर्सरी भर्ती का मामला भी एक है। आज जब ये बैठक हो गई तो बीच में एनटीटी वाला मसला बीच में छूट गया था। उसके बाद टेलीफोन के जरिए दोबारा से बात हुई और संशोधित ड्राफ्ट कल शाम तक सेक्रेटरी तक पहुंचाने की डायरेक्शन जो है एलिमेंट्री डायरेक्टरेट में दी गई। ये पहले से 2 बार डिस्कस हो चुका है, इसलिए ये मैटर जल्दी आ जाएगा। लेकिन इसमें हिंट ये है कि जो आरएनपी रूल के हिसाब से भर्तियां शायद ना हो, क्योंकि जो सरकार को अगर सितंबर महीने में भर्तियां करनी होंगी तो फिर वो उसी प्रोसीजर से करनी पड़ेंगी जो प्रोसीजर जो आरएनपी रूल का ना हो। क्योंकि अगर भर्ती नियम बनाने हैं तो भर्ती नियम बनाने का चैनल लंबा है, फिर अगले 2-3 महीने उसी में जाएंगे और फिर वो फाइनल होंगे, तब तक चुनाव भी हो जाएंगे। तो ये एक चीज है। लेकिन इसमें दूसरी चीज देखने की ये है कि जो एनसीटी की गाइडलाइन है उनको किस तरह से इसमें मैचअप किया जाता है। आज हमने सेक्रेटरी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि कल अगर हमारे पास ये ड्राफ्ट आ गया तो फाइनेंस को भेजा जाएगा और अगली कैबिनेट में सभी विकल्पों के साथ कैबिनेट में रखा जाएगा। हम कैबिनेट को सारे विकल्प इसमें देने जा रहे हैं ताकि जो भी डिस्कस करना है कैबिनेट ने वही करें और जो भी डिसीजन रिकॉर्ड करना है वही रिकॉर्ड करें, और ताकि हमें वो फिर डिसीजन मिल जाए, उस हिसाब से आगे डिसीजन हो। अब ये एक चीज हो गई जी। अब आउटसोर्स की बात कर लेते हैं। आउटसोर्स पॉलिसी पर सीधी और स्पष्ट बात करेंगे। जो शैलेंद्र शर्मा हैं, आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के ये प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने कह दिया है कि सब्र का बांध टूट गया है। हमने चिट्ठी भी लिख दी है, सीएम को चिट्ठी लिख दी है, तीनों मंत्री को चिट्ठी लिख दी है। अब सरकार हमारी सुनती है। अगर पॉलिसी जल्दी बनाती है तो सरकार को पूरा समर्थन रहेगा। अगर सरकार नहीं पॉलिसी बनाती है तो फिर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और सड़कों पर भी जो है वो आउटसोर्स कर्मचारी आएंगे। जो अभी तक की अपडेट हमारे पास है, इनकी जो सैलरी है हमने बताई दिया है, मिनिमम सैलरी बढ़ाई जा सकती है प्रदेश सरकार द्वारा। और दूसरी जो चीज है, इनको हटाया नहीं जाएगा। और तीसरी जो चीज है, इनके लिए हरियाणा की तर्ज पर जो है वो कौशल रोजगार निगम का गठन यहाँ पर किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाएगा, इस प्रकार की पॉलिसी जो है वो अभी तक बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर रेगुलर, इस टाइप की पॉलिसी अभी तक नजर नहीं आ रही है जी। सीधी और स्पष्ट खबर बता रहे हैं आपको। और इनके लिए अच्छी खबर यह है कि सैलरी बढ़ेगी। और दूसरी चीज, जो ठेकेदार के थ्रू अभी पैसा मिलता है, कई लोग ऐसे भी है जिनका दुख समझिए आप,
आउटसोर्स का दुख समझने वाली जो बात है, कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार दोनों सरकारों में इनकी भर्तियां होती है। और जब सीएम से सवाल करते हैं, मंत्रियों से सवाल करते हैं, मंत्रियों से अधिकतर सवाल करते हैं, तो मंत्री ये कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे, आगे से आउटसोर्स भर्ती नहीं करेंगे। लेकिन अभी एग्जांपल देख लीजिए, जो नई भर्तियां भी होने जा रही है, चाहे वो एनटीटी ये बातें सामने आ रही है कि एनटीटी भी आउटसोर्स आधार पर होगी। तो आप समझिए आउटसोर्स जो प्रथा है खत्म नहीं हो रही है, कांग्रेस हो भाजपा हो। लेकिन जब इनकी पॉलिसी की बात आती है, फिर देखिए आप, चाहे कांग्रेस सरकार हो भाजपा सरकार हो, आज तक पॉलिसी नहीं बन पाई है। अब बीजेपी सरकार जरूर जो है वो आश्वासन दिया है, देखना होगा कब तक बनेगी। लेकिन आउटसोर्स एम्प्लॉयज काम बराबर का करते हैं अन्य कर्मचारियों की तरह। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप दफ्तरों में जाकर के देख सकते हैं। 35,000 से अधिक इनकी संख्या है और इनका दर्द अब देखिए, कईयों को 4,000 मिलता है, कईयों को 3,000 मिलता है, कईयों को 8,000 मिलता है, कईयों को 9,000 मिलता है, और कई ऐसे भी लोग हैं जिनको 3-3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती आउटसोर्स वालों को। तो ये इनका दुख है जी। अब देखना होगा सरकार क्या करती है। सितंबर माह में जो सूत्र है हमारे, जो हमारी बातचीत हुई है, सूत्र नहीं कहेंगे, तीनों मंत्री से हमारी बातचीत जो है वो हर 2-3 दिन बाद होती है, सप्ताह बाद होती है। तो सितंबर माह में पूरी संभावना है इनकी पॉलिसी फाइनल जो है वो वर्कआउट हो जाएगी जी। तो सितंबर माह का इंतजार करें आप, काफी कम दिन रह गए हैं। और अभी कैबिनेट सब कमेटी की एक बैठक होगी, उसके बाद जो डिसाइड करेगी कैबिनेट सब कमेटी, फिर वो सरकार को जाएगा, उसको देखा जाएगा, फिर वो कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट के बाद जो है वो हरी झंडी मिलेगी जी। तो ये हो गया आउटसोर्स को लेकर।